ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम विषय ले रहे हैं बुध ग्रह अगर कुंडली में 12वें भाव यानी द्वादश भाव में अगर बैठ जाते हैं व्यक्ति की कुंडली में, द्वादश भाव बोल रहा हूँ मैं, न कि अंक बोल रहा हूँ, द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और इस बात को, इसके सूत्र को भी आपको याद रखना चाहिए कि बुध ग्रह का कुंडली में तीसरा घर और छठा घर अपना घर होता है, और बुध ग्रह जिस स्थान पर बैठता है वहाँ से सातवीं दृष्टि से पूर्ण रूप से उस घर को देखता है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो। और दूसरा जो है, जहाँ ये बैठे होते हैं वहाँ से तीसरे और दसम भाव को एक चरण से, और पाँचवें और नवम भाव को दो चरण से, और चौथे और आठवें भाव को तीन चरण से देखते हैं। यह इनका एक सूत्र है। और अगर जहाँ बुध बैठे हैं वहाँ अंक 6 है तो उच्च के हो जाते हैं, और अगर अंक वहाँ पे 12 लिखा है तो बुध नीच के हो जाते हैं। तो ये हमने आपको थोड़ा सा बुध के विषय में सूक्ष्म रूप से जानकारी दी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि गणित या मैथमेटिक्स का सवाल करने से पहले जब तक व्यक्ति को उसके सूत्र नहीं पता होंगे, फार्मूले पता नहीं होंगे, तब तक वह किसी भी प्रश्न का हल नहीं कर सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र कहना, बोलना और सीखना, ये तीनों इस बात पर निर्भर करते हैं क्या आपको वास्तविक रूप से ज्योतिष शास्त्र के सूत्रों के बारे में क्या जानकारी है। अगर आपको जानकारी है तब आप ज्योतिष का आकलन ठीक प्रकार से कर सकते हैं, अन्यथा जो आपकी ज्योतिष की गणना होगी वह सारी की सारी गलत हो जाएगी। इस बात का भी आपको अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने ज्योतिष के विषय में जानना चाहता है, माँ बापों ने कुंडली वगैरह नहीं बनाई है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, तो उसको अपनी जन्म तिथि तो याद होती है, क्योंकि जो ग्रह हैं ये रोज नहीं बदलते हैं। केवल एक आध चंद्रमा वगैरह 2.5 दिन में बदलता है, बाकी ग्रह लगभग उसी स्थान पर रहते हैं, और ये अपना अपना समय के हिसाब से परिवर्तन करते हैं, ना कि हर घंटे या 1.5 घंटे में नहीं करते हैं। लेकिन चंद्रमा के आधार पर सिर्फ यह देखा जा सकता है कि व्यक्ति का नाम क्या पड़ेगा, वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। नक्षत्र जो है बदलते रहते हैं, नक्षत्रों का अपने में एक विशेष महत्व है। उसके आधार पर ही जो है व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन किया जाता है। मैं वैसे अपनी तरफ से कोशिश तो यही करता हूँ कि आप लोगों को पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। पर मैंने बोला ना कि मैंने अपने जीवन काल के अंदर में ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं जिस समय कोई महत्वपूर्ण बात चल रही होती है, या तो व्यक्ति के पास में फोन आ जाएगा, या व्यक्ति के जहां रहता उस बाहर कहीं कोई ना कोई क्लेश हो जाएगा, या व्यक्ति चाहते हुए कि मैं इस बात को सुनूं उसका ध्यान भटक जाएगा, जिसके कारण वह इन चीजों को नहीं सुन पाता है। ये बिल्कुल अटल सत्य है। तो इसलिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप कहीं पर भी हो, जब आप अपना मोबाइल वगैरह खोलेंगे तो आप के पास में YouTube वालों की तरफ से चैनल पर वीडियो भेज दी जाती है, और उसके अनुसार ही व्यक्ति उसको देख लेता है और देख पाता है।
तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि दुनिया के अंदर में जो भी घटनाएं हो रही है और जो घटनाएं होंगी, यह सब पूर्व निश्चित है और प्रभु की कृपा से ही ये सब चीज़ें होती हैं। आप और हम कुछ नहीं हैं। चाहे हम अपने आप को कितना ही श्रेष्ठ माने, कितना ही महत्वपूर्ण माने, लेकिन होता वही है जो राम रचि रखा, जो भगवान ने रच दिया, होना तो वही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर में एक चीज जरूर लिखी है कि आदमी अपने तप के प्रभाव से अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने तप के आधार पर ही अपने जीवन का जो ज्ञान और जो जीवन में कष्ट है उनसे निजात पाई है। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है, ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा गया है। किसी भी धर्म का जो भी धर्म है उसके धर्म की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ऊपर वाले का स्मरण करने से ही व्यक्ति के जीवन में उसको सुख की प्राप्ति होती है। यह अटल सत्य है। तो इसके आधार पर ही ज्योतिष शास्त्र बनाया गया, इसके आधार पर ही व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है। मैंने बोला ना आपको पहले भी कि जमीन जायदाद, धन दौलत, स्त्री पुरुष, जो भी व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है वो उसके प्रारब्ध के हिसाब से ही इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसी हिसाब से उसको वह चीज प्राप्त होती है। आप बड़ी हैरत की बात है कि आदमी हिंदुस्तान में पैदा होता है और वो किसी न किसी कारणवश यहाँ से विदेश में चला जाता है और कुछ समय वहाँ रह के वो वहीं से विवाह करके आ जाता है। अब ये आप क्या समझते हैं कि क्या ये उसकी कोशिश काम लेके आई है या उसकी किस्मत पे या उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा था कि तुम्हारे पास में फलाने फलाने देश की लड़की आएगी और वो तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाएगी, या फलाने फलाने देश के में आप जाके बच जाएंगे। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है। इसी का नाम ज्योतिष शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर में इन तमाम चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। यह कोई असत्य बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन अब समस्या तो यह है कि उसको समझने वाला आदमी भी तो होना चाहिए कि वो इन चीज़ों को समझे, उसको इतनी ज्ञान की प्राप्ति तो होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रभु की कृपा होनी चाहिए। और ज्ञान भी तब प्राप्त होता है जब ऊपर वाले की कृपा होती है। नहीं तो आप कितना ही पैसा बच्चे पर खर्च कर लो, आप चाहो कि वो बच्चा मेरा योग्य बन जाए, डॉक्टर बन जाए। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा एक बड़ा जज बन जाए, एक बड़ा देश का सबसे बड़ा महान नेता बन जाए, या देश का सबसे बड़ा एक योग्य व्यक्ति बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन बने तो सही। लेकिन भैया सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। सब कुछ है इस पृथ्वी पर, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर अगर जब तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है तभी तो आप प्राप्त करोगे। और इन तमाम चीज़ों का वर्णन जो है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर में लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसको जानने वाला श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति आपको जीवन में मिल जाए। तो ये तो खैर बीच बीच में थोड़ी सी लोगों को समझाना भी पड़ता है, नहीं तो लोग इस विषय को समझने के लिए उनके पास समय भी नहीं होता है। समय क्या नहीं होता, उनकी किस्मत में इस विषय को समझना लिखा ही नहीं है, तो समझेंगे कहाँ से। अगर जब तक आपके भाग्य में अच्छा योग नहीं लिखा है तो आप उसकी प्राप्ति कर नहीं सकते, चाहे लाख जतन भी कर लो। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जीवन काल के अंदर में, जिनके पास गांव में कई बीघे जमीन है और कई लोग उनके खेतों में काम कर रहे हैं,
लेकिन वो स्वयं दिल्ली में आके क्या कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे? अरे भाई तुम क्यों छोड़ के आ गए भाई इतने बड़ा जायदाद को? कहते पिताजी कहते हैं हमको खेत में जाके काम करो, और हमारा मन तो काम करने, और भाई रिक्शा चलाने को तुम्हारा मन काम करता, तुम कहते वहां हमको आज़ादी नहीं है। तो ये क्या है? इसी का नाम प्रारब्ध है, अगर कोई समझे तो अब हम बात करेंगे बुध के 12वें भाव में अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या रंग लाता है। तो 12वें भाव में बैठा, 12वां अंक नहीं बोल रहा हूं मैं, 12वां भाव बोल रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा तो जीवन काल के अंदर में कर्जदार बन जाता है, उसके ऊपर में कर्ज बहुत चढ़ जाता है। जिसके 12वें भाव में बुध बैठा हो उस पर कर्ज बहुत चढ़ जाता है। अगर अंक 6 है तो थोड़ा बहुत कर्ज कम चढ़ेगा, और अगर कहीं अंक 12 हो गया तो ऐसा व्यक्ति तो घर छोड़ के भी भाग जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं आपको। घर छोड़ के कैसे हो जा, वो या तो कोई ऐसा अपराध कर देगा कि उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसका 12वें भाव में बुध बैठा हो। और ऐसा व्यक्ति केस वगैरह जो होते हैं इनमें भी फंस जाता है, उसका चक्कर जो है थानों में ही लगता रहता है, और उसका जीवन जो है हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है। उसके जीवन में खुशी तो बहुत मुश्किल से उसके चेहरे पे दिखाई देगी, ज़्यादातर वो चिड़चिड़ा ही रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को रात्रि में नींद भी नहीं आती है, क्योंकि मुकदमा लगा होगा, कहीं कर्जा हो गया होगा, तो नींद कहाँ से आएगी ऐसे व्यक्ति को? आदमी तो वही चैन से रह सकता ना जिसके ऊपर में कोई कर्जा वगैरह ना हो, जीवन में संतोष हो। तो जिसके 12वें भाव में बुध बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संतोष नाम की तो चीज रहती ही नहीं है। हमेशा वह उलझनों में ही फंसा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो जो वैवाहिक जीवन है, विवाह अगर उन्होंने कर लिया तो उनका वैवाहिक जीवन भी बेकार रहता है। पति है तो पत्नी का सुख नहीं, पत्नी है तो पति का सुख नहीं। ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार का जीवन पर्यंत चलता रहता है। और पति हमेशा पत्नी पर शक करेगा, पत्नी हमेशा पति पर शक करेगी। इनकी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी नहीं रहती है, एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, पर देखेंगे निगाह से, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, ये करा तो बुद्ध महाराज रहे हैं, बुद्ध देव करा रहे हैं। अब कहीं पे पति किसी स्त्री के साथ बात कर रहा हो तो स्त्री को शक हो जाएगा कि ये तो मेरा आदमी तो गलत है, और स्त्री किसी पुरुष के साथ बात करे तो आदमी कहेगा मेरी तो स्त्री गलत है। तो इस प्रकार के जो संदेह पैदा करता है, ये 12वें भाव का बुध व्यक्ति के जीवन में कराता है। और ऐसे लोगों को गुप्तांग में भी जो है बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, योनि के अंदर में भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह भी ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है। यह अकेले बुध ग्रह के 12वें भाव में बैठने का प्रभाव हम बता रहे हैं आपको, फिर आप कभी इनके साथ अन्य ग्रहों को जोड़ दो, वो ठीक नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर, जीवन पर्यंत सेक्स की बड़ी समस्या उत्पन्न रहती है। सेक्स की समस्या बनी रहेगी इनके जीवन में, ये कितना ही कुछ कर लें, लेकिन इनके जीवन में जो सेक्स नाम का, मैं तभी कहता हूँ ना, ज्योतिष के अंदर में तो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का रहस्य होता है, बशर्ते कोई इसे जाने तो सही। तो सेक्स संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये अभी 12वें भाव में बैठे हुए बुध के कारण व्यक्ति के जीवन में देखा गया है। और ऐसे व्यक्तियों की जो वाणी होती है वो बहुत कठोर होती है। इनकी वाणी जो है सौम्य प्रकृति की नहीं होती है, कठोर किस्म की वाणी जो है ऐसे व्यक्तियों की पाई गई है, जिनके 12वें भाव में बुध बैठा हो।
अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को एक समस्या और भी है, ये जब जीवन में बोलते हैं तो थोड़ा हगला के बोलते हैं, जिसे तोतला बोलते हैं। आप तोतला आदमी बोलते हैं ना, हगला के बोलता है ऐसा आदमी जिसके 12वें भाव में बुध बैठा हो। ये भी ज्योतिष शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ज्योतिष शास्त्र कहता है। और ऐसे व्यक्ति के जिसके 12वें भाव में बुध बैठा है, इस ऐसे व्यक्ति को गणित में जो है समस्या तो अवश्य उत्पन्न हो जाती है। वैसे तो गणित बुध में बैठा हो तो गणित बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर 12वें भाव में बुध में बैठा है तो फिर वहां पर थोड़ा सा उसको गणित वगैरह में एक प्रकार से समस्या उत्पन्न हो जाती है। और मैनेजमेंट में एमबीए और डॉक्टरी वगैरह करने में, या लेक्चरर वगैरह बनने में, या कोई टेक्निकल काम है, वहां पर भी इसको समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती है। और यह अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति इनको कोई बात समझाए तो इनकी समझ में नहीं पड़ता। ये भी एक बड़ी विशेषता है। ये उस बात को या तो समझना नहीं चाहते या इनकी समझ में पड़ती नहीं है बात। अगर इनको आप बोलोगे ये कार्य मत करो, ऐसा नहीं करो, अच्छा करो, ये करो, इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये नहीं कर रहा ना, इनको तो बुद्धि ग्रह करा रहा है। 12वें भाव का बैठा हुआ बुद्धि ऐसा कराएगा, इनका बुद्धि भ्रमित कराएगा। और अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी भी करता है तो वहां भी इसको बड़ी समस्याएं जीवन काल के अंदर में आती हैं। और शत्रु जो होते हैं इनके, वो हमेशा इनके दिमाग में मानसिक परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं। ये 12वें भाव का बुध का प्रभाव कुंडली में देखा गया है। अगर 12वें भाव में बुध थोड़ा ऊंच का हो जाए तब तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत सुधार आ जाता है। और अगर गलती से वहाँ अंक 12 लिखा हुआ है तो फिर तो व्यक्ति के जीवन पर्यंत उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है। इस बात को भी ज्योतिष शास्त्र में आपको मानना चाहिए। तो ये बात समझ में रखना चाहिए। इसके साथ ही आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। अब जिन व्यक्तियों का जन्म 5 तारीख को हुआ हो, या 14 तारीख को हुआ हो, या 23 तारीख को हुआ हो, फिर सुन लीजिएगा, जिन व्यक्तियों का जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों का जीवन किस प्रकार का रहता है और उन्हें जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, इस विषय में हम थोड़ा सा समझाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो जीवन में बीमारी आती है वो त्वचा संबंधी बीमारी आती है। एक तो उसकी त्वचा में, उसको चर्म रोग वगैरह इसको बोलते हैं आप, स्किन डिजीज वगैरह, ये हो सकती है। और ऐसे व्यक्तियों को एलर्जी भी ज़्यादा रहती है जिनका 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जन्म हुआ, और उनके जीवन में उनके ऊपर में नाक और गले संबंधी इन्फेक्शन पूरे जीवन काल में बना रहता है। ठीक होगा, सही हो जाएगा, गलत होगा, फिर ऐसे इस तरह से मरते दम तक भी उनको इस प्रकार की समस्याओं का परेशानियां उठानी पड़ेंगी। अब ऐसे आदमी को करे तो करे क्या कि वो जीवन भर में जरा ठीक ठाक रहे। तो ऐसे व्यक्तियों को ये करना चाहिए कि वह एक तो सवेरे उठ के प्राणायाम करे, थोड़ा टहले, इधर उधर घूमे, और भगवान गणेश की अगर वह आराधना करता है तो उसके जीवन काल में थोड़ा सा इन बीमारियों से उसको निजात मिलेगी। और जो लोग गणेश आदि को नहीं मानते हैं
वह अपने परम परमेश्वर जिसको भी ऊपर वाले को मानते हैं उसका स्मरण कर ले, ताकि उसके जीवन में इस प्रकार के कष्ट ना आए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आज मैंने आपको बुध ग्रह के एकादश और द्वादश भावों के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब अगला विषय हम फिर ज्योतिष में एक नया लेंगे, उसके विषय में आपको ज्ञान कराया जाएगा। और फिर बार बार कहता हूँ, अच्छी लगे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ न कुछ आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ऐसे गंभीर विषय सभी लोग नहीं दे पाते हैं। कुछ लोगों के ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा होती है जिसके कारण वो आप लोगों के सम्मुख इन बातों को रखते हैं। ये तो हमें भी नहीं पता कि क्या आप और हमारा ऐसा प्रभु ने लिख दिया कि हम आपके सम्मुख ये वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय की चर्चा लेके। और आप लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और भगवान आप लोगों के जीवन में हर प्रकार के कष्टों से आपको दूर रखे। इसके साथ ही पंडित जी तो आपको यही आशीर्वाद दे सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।